हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल रफ्तार 12 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखिए, ये हमारी एक चिकनी सतह है। चिकनी सतह या पॉलीदार सतह, कुछ भी कह सकते हैं। इसको आप हॉरिजेंटल में भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक हमारी चिकनी सतह है और ये हमारी जो है ये प्रकाश की किरणें हैं। ओके, ये समझ लीजिए कि ये हमारी प्रकाश की किरणें हैं और ये भी हमारी प्रकाश की क्या है, किरण ही है। तो समझिए कि जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह, ठीक है, जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। समझ लीजिए प्रकाश की किरण हमारी और सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हुई, वापस लौट गई। ठीक है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए अब इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए, हम इसकी परिभाषा लिखे हैं, जो उसमें समझे उसी को इसमें लिख लिए हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, ये कोई चिकनी सतह या पॉलिशदार सतह है। इसमें हमारी प्रकाश की किरणें आकर गिरती है, गिरने के बाद उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देख लेते हैं परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं पूछा जाता है। जैसे ये हमारा आई क्या है, आर क्या है, ये कौन सी किरण कहलाती है, ये कौन सी किरण होती है। ठीक है, तो देखिए, जो किरण सतह पर आकर गिरती है, जो किरण सतह पर आकर गिरती है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और टकराने के बाद जो वापस लौट जाती है उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और देखते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, ये समझ लीजिए हमारा अभिलंब है, ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, आई बराबर आपतन कोण, समझ लीजिए जो आई हमारा क्या है, आपतन कोण है। जस इसी तरह जो हमारी परावर्तित किरण होती है और अभिलंब होता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। आर बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, यानी कि आई हमारा हो गया आपतन कोण और आर हो गया परावर्तन कोण। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब को बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन जो होता है एकदम सरल है। सिर्फ आप फिर से समझ लीजिए कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह या पॉलिशदार सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखते हैं जो ज़्यादातर पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन से, कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं। तो हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देखते हैं प्रथम नियम क्या होता है। तो प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। चित्र में देखिए, ये हमारा चित्र बना हुआ है। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही सतह पर होते हैं। देखिए, प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। ये हमारा प्रथम नियम हो गया। द्वितीय नियम क्या होता है कि आपतन कोण जो होता है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो नियम दोनों ही सरल है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं, प्रथम नियम हो गया। द्वितीय नियम क्या है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि I = R। देखते हैं, प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। द्वितीय नियम क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I = R, यानी कि कोण I = कोण R।
ठीक है, यहाँ पास लिखा है कि कोण I बराबर कोण R। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। अगर तनिक भी समझ में आया हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर ज़रूर करिए।